एक मौलवी ध्यान में बैठा था। ध्यान क्या, वो खुदा की इबादत कर रहा था। और उधर से एक लड़की दौड़ी हुई आई, उसको ध्यान न रहा, वो मौलवी की आसनी पर चढ़कर चली गई, उसको ध्यान न रहा। वो अपने प्रेमी के पीछे भाग रही थी, जिस लड़के से वो प्रेम करती थी उसके लिए वो पागल थी, उसी के पीछे भाग रही थी। मौलवी का ध्यान भंग हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और मौलवी ने कहा, तू कितनी नासमझ है, तुझे पता नहीं मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं और तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया, तूने मेरी इबादत में बाधा पैदा कर दी। अरे तुझे इतना होश नहीं, अंधी है क्या, मेरे आसनी पर तूने पैर रख दिया। वो लड़की रुक गई और कुछ देर शांत रही, फिर कहती है, क्षमा करें मौलवी साहब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मैं तो एक साधारण लड़के के प्रेम में दीवानी हूं, मैं तो एक साधारण लड़के के पीछे भाग रही हूं और मेरा मन उसमें इतना लगा हुआ है, मेरा चित्त उसमें इतना लगा हुआ है कि कौन आसनी कहां है, कौन मौलवी कहां इबादत कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चला। अरे आप तो खुदा की इबादत में लगे हैं, फिर आपको मैं कैसे दिखाई दे गई? इसका मतलब है आपकी इबादत झूठी है, इसका मतलब है आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, आपकी जो उपासना है वो खुदा में नहीं है, वो दिखाने के लिए है। अगर आपकी इबादत सही से हो जाए खुदा से, तो मैं दौड़ी चली जा रही हूं कि जगत इधर उधर हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। मैं तो संसार के एक साधारण लड़के में आसक्त हूं और मुझे आप दिखाई ना दिए क्योंकि मेरा मन उसमें रम गया है। आप तो खुदा की इबादत में बैठे हो, खुदा के प्रेम में बैठे हो, खुदा के बंधन में बैठे हो, फिर ये कैसी प्रार्थना है, कैसी इबादत है? दृष्टि आपकी कैसी है इस पर निर्भर करता है। एक सूरदास मंदिर चला गया, लोग हंसने लगे कि ये क्या करेगा, क्या ये भगवान का दर्शन करेगा? बड़ी हंसी आई लोगों को और लोग बड़े मजे लेने लगे, चुटकियां लेने लगे कि ये सूरदास देखो मंदिर आया है भगवान को देखने। अरे हम लोग तो आंख वाले हैं, भगवान को देख लेंगे, ये सूरदास क्या भगवान को देख लेगा? लेकिन वो सूरदास बड़े मुस्कुराते हुए प्रार्थना किया और निकलने लगा। लोगों ने फिर कहा, ऐ सूरदास तू मंदिर किस लिए आया, तुझे तो भगवान दिखाई नहीं देंगे? सूरदास ने बड़ी गजब की बात कही, कहा, मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं अंधा हूं, मैं भगवान को ना देख सकूंगा, लेकिन भगवान तो आंख वाला है, वो तो मुझे देख लेगा कि ये भी आया है। अगर दृष्टि आप सही बना लें तो आप किसी भी रास्ते पर सफलता पा सकते हैं। मैं ना समझ हूं, लेकिन जिस गुरु के शरण में मैं आया हूं वो तो ज्ञानी है, वो तो मुझे समझदार बना देंगे, वो तो मुझे सन्मार्ग पर लगा देंगे, वो तो मुझे ज्ञान के मार्ग पर लगा देंगे। दृष्टि बदलने की जरूरत है, और दृष्टि ना बदली तो आंख वाले भी खाली हाथ लौट जाते हैं। दृष्टि ना बदली तो जिनके पास आंख है वो भी खाली खाली ही भगे चले जाते हैं। एक आदमी, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनियाबत हंसी, कि पानी में मीन प्यासी है और हंसी आ रही है। स्वाभाविक है आपको भी हंसी आएगी कि मछली पानी में है और कोई मछली आपसे कहे मैं प्यासी हूं तो आप हंसेंगे। लेकिन बात सच है, ज्ञान के इस समुद्र में बैठे हुए, ज्ञान की सरिता में हम बैठे हैं और कोई कहे कि मैं अशांत हूं, कोई कहे मैं दुखी हूं, कोई कहे कि मैं पीड़ित हूं, तो हंसी ही आएगी। जिस ज्ञान गंगा में, जिस सत्संग सरिता में सारे दुख मिट जाते हैं, सारे क्लेश मिट जाते हैं, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती है, सारी समस्याएं मिट जाती है, उस सरिता में बैठकर, उस ज्ञान गंगा में बैठकर यदि आप कहें कि मैं तो दुखी हूं, तो हंसी ही आएगी कि इसका मतलब इस सरिता में आपने ज्ञान का पान न किया, आपने सदगुरु संतों के अमृत उपदेश को जीवन में उतारने की चेष्टा न किया। इसका मतलब है ये जल ऊपर ऊपर निकल गया। तो ये जगत वैसा ही है सबके लिए, बुद्ध के लिए भी वैसा ही है, हमारे लिए भी वैसा है, आपके लिए भी वैसा है। राम के लिए भी जगत वैसा ही था, रावण के लिए भी वैसा था, लेकिन राम ने किसी और दृष्टि से देखा, रावण ने किसी और दृष्टि से देखा। बुद्ध के समय में और भी बूढ़े रहे होंगे, और भी जवान रहे होंगे, और भी बच्चे रहे होंगे, और भी राजा रहे होंगे, और भी युवा रहे होंगे, हर कैटेगरी के लोग रहे होंगे, हर वर्ग के लोग रहे होंगे, सबने जगत को देखा होगा। लेकिन जब बुद्ध ने देखा, अर्थात सिद्धार्थ ने देखा, तो उसने कुछ और ही देख लिया। एक बीमार आदमी को सबने देखा, लेकिन जब सिद्धार्थ ने देखा तो कुछ और ही देख लिया। उस बीमार में उसने अपने जीवन की सच्चाई को देख लिया, एक बूढ़े में उसने अपने जीवन की परिणति को देख लिया, अपने जीवन की अंतिम दशा को देख लिया, अपने शरीर की अंतिम दशा को उसने निहार लिया, और एक
मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को जब देखा तो उसे एहसास हो गया कि ये घटना हमारे साथ भी घटेगी। वो शव को हजारों लोगों ने देखा होगा, लेकिन ख्याल सिर्फ सिद्धार्थ के मन में आया। एक सन्यासी को देखा सिद्धार्थ ने कि एक सन्यासी बड़े ध्यान में, साधना में बैठा है, और वो निश्चिंतता के साथ, परम शांति के साथ, परमानंद के साथ। सिद्धार्थ को लगा बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, जिनके पास सोने चांदी धन दौलत का खजाना है, घोड़े हाथी हैं, वो भी इतनी शांति से नहीं बैठते, उनके चेहरे पर भी इतनी शहंशाहियत नहीं होती, इतनी निश्चिंतता नहीं होती। आखिर इस सन्यासी के पास कौन सी दौलत है जो ये इतना निश्चिंत है? और तब सिद्धार्थ ने सन्यासी से पूछा कि आपके पास वो कौन सी दौलत है जिससे आप इतने निश्चिंत हैं, जो राजे महाराजे के जीवन में भी नसीब नहीं है? संत ने कहा, बाहर की कोई भी दौलत निश्चिंतता प्रदान नहीं करती, वो तो चिंता प्रदान करती है। जब भीतर लौट जाओगे, मन वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, मन सारे कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, और जहां तुम स्वयं अपने आप में स्थित हो जाओगे तो यही सहंशाहियत आ जाएगी। जिसे सदगुरु कबीर ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। सदगुरु कबीर ने कहा, अरे सम्राट तो वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जिन्हें कुछ चाहिए सदगुरु कबीर उन्हें भिखारी कहते हैं। मैं उन्हें भिखारी कहता हूँ। टाटा बिरला डालमिया अंबानी जैसे लोगों को सदगुरु कबीर भिखारी कहते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए। कहा, जिन्होंने सिर्फ देना जाना है, जिन्होंने कामना ही छोड़ दी है कि अब कुछ चाहिए, वही सम्राट हो सकता है, शाहंशाह हो सकता है, और वही निश्चिंत हो सकता है। तो एक दृष्टि बदलने की जरूरत है, यही संसार आपके लिए सुंदर बन जाएगा। बुद्ध ने दृष्टि बदल ली, गोस्वामी तुलसीदास ने दृष्टि बदल ली, महावीर ने दृष्टि बदल ली, और बुद्ध के संपर्क में आके अंगुलीमाल ने भी अपनी दृष्टि बदल ली, रत्नाकर भी संत के संपर्क में आके अपनी दृष्टि बदल ली। और जैसे ही उनकी दृष्टि बदलती है, उनकी सृष्टि बदल जाती है, उनका देखने का तरीका बदलता है, उनका जीवन बदल जाता है। शबरी ने अपनी दृष्टि बदल ली, माँ सीता ने अपनी दृष्टि बदल ली। उनके लिए जगत वही जगत है, उसी में मंथरा भी है, उसी में कैकेयी भी है, लेकिन सीता अलग आनंद में जी रही है, सबरी अलग आनंद में जी रही है। उसी जगत में विभीषण भी है, उसी जगत में रावण भी है, लेकिन विभीषण राम भजन में लगा है और रावण व्यभिचार में लगा है। जगत वही है, देखने का, जीने का दृष्टिकोण बदल गया, तरीका बदल गया। इसलिए मैंने कहा, ये जगत ज्यों का त्यों है। आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ भगवान ने अन्याय किया। लोग शिकायत करते हैं, क्या करें, पड़ोसियों के तो महल खड़े हैं, भगवान ने मेरे साथ ही अन्याय कर दिया है, झोपड़ी दे दिया। क्या करें, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। अरे कैसे नहीं दिया? श्वास ले रहे हैं, ये हवा किसने दी? प्रकृति ने। अगर सोचो, आप जो श्वास ले रहे हैं, अगर इसके लिए आपको हर मिनट के पैसे चुकाने पड़ते तो गरीब तो मर ही जाते। तब तो बड़े बड़े धनपति लोग होते, वो पहले ही ऑक्सीजन भर के रख लेते। और आपको ऑक्सीजन की कीमत तब पता चलेगी जब अस्पताल में कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना मर जाता है, ऐसे पता नहीं चले। लेकिन आज ऑक्सीजन का कौन ख्याल करता है? एक पेड़ जरूर लगाइए। इसी बात पर याद आ गई बात, एक पेड़ 14 लाख रुपए का ऑक्सीजन अपने जीवन काल में दे देता है। एक पेड़ जरूर लगाइए। तो वो ऑक्सीजन आपको फ्री में मिला, ये धरती फ्री में मिली है। सड़क पर आप चलते हैं, कोई टैक्स आपको नहीं लगता। ये सूर्य का प्रकाश आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। जल के लिए आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। शहरों में अलग बात है कि पानी भी अब पैसे में मिलता है, हर चीज के पैसे अब लगते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे कीमती चीज श्वास है, उसके पैसे आपको नहीं देने पड़ते। लेकिन शरीर भी मिला है, हाथ भी है, पांव भी है, दिल दिमाग सब कुछ है। तो क्या मेहनत करके 2 रोटी नहीं कमा सकते? फिर शिकायत कैसी, फिर पीड़ा कैसी? अरे आप मेहनत करिए, श्रम करिए, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और सबसे अधिक प्रयास ये करिए कि जीवन में शांति मिले। सुख तो मिलेगा, सुख का संबंध शरीर के साथ, और शांति का संबंध आत्मा के साथ, आनंद का संबंध आत्मा के साथ। एक मजा है, एक सुख है, एक शांति और आनंद है। तो मजा मन से जुड़ी हुई बात है, सुख शरीर से, आत्मा से जुड़ी हुई बात शांति और आनंद है। और मजा, जब कोई आदमी कहता है आज के भजन में तो मजा आ गया, तो समझना कि वो भजन का मिट्टी पलीद हो गया।
कोई आदमी कहता है आज सत्संग में बड़ा मजा आया, तो समझना वो सत्संग को समझा नहीं, क्योंकि सत्संग में मजा नहीं आता है। मजा तो मदारी भी ले आता है, बंदर को नचाता है, आप मजे में आ जाते हैं। फिल्मी गाने सुन के भी आप मजे में आ जाते हैं। सत्संग में मजा नहीं आता है, सत्संग में आनंद आता है, क्योंकि आनंद आत्मा से जुड़ी हुई बात है। आनंद शरीर से ऊपर, मन से ऊपर बात है। और सुख शरीर को मिलता है। आपको बढ़िया बैठने के लिए गद्दे मिल जाए, आप कहेंगे बड़ा सुख मिल रहा है। आपको डनलप पे गद्दे मिल जाए, एयर कंडीशनर रूम मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, आप सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन आनंद और शांति आत्मा अर्थात स्वयं के लिए है। तो दृष्टि बदलें। ये जगत बिल्कुल सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपके साथ अलग, दूसरे के साथ अलग। सरकार भले भेदभाव कर दे, कोई आपका परिवार में कोई व्यक्ति भले भेदभाव कर दे, या कोई व्यक्ति ही भेदभाव कर सकता है, प्रकृति कभी कोई भेदभाव नहीं करती। इसलिए इस जगत को ज्यों का त्यों आप अपने अनुसार देखिए, लेकिन ये चेष्टा करिए कि बस हम अपनी आंखें अपनी ओर कर लें, हम अपनी दृष्टि अपनी ओर कर लें, क्योंकि जगत तो बहुत विशाल है, देखते देखते थक जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। अगर अपनी ओर निहार लें तो समय थोड़ा है, वक्त कम है, क्या पता मौत कब आ जाए। और मौत के आने से पहले अगर अपने आप का निरीक्षण कर सके, अपने आप को देख सके, अपने आप की समीक्षा कर सके, तो शायद जीवन रहते जीवन का कल्याण संभव है, शांति संभव है, परमानंद संभव है। और यही उद्देश्य सत्संग का है, यही उद्देश्य जीवन का है।